अजीत पवार का सीएम बनना तय, पवार का बड़ा गेम प्लान। शरद पवार के इस्तीफे से मुंबई दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज। पवार ने इस बार चुना सुरक्षित रास्ता, यह कर दिया बड़ा खेल। शरद पवार के इस्तीफे से पूरे देश की राजनीति में हलचल मची हुई है। 83 साल के मराठी दिग्गज नेता शरद पवार ने जब अचानक इस्तीफे का ऐलान किया तो एनसीपी नेताओं को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। फिलहाल पवार अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं और अब यह तय माना जा रहा है कि वो इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। अजीत पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने भले ही ऐलान कर दिया हो कि पवार साहब से इस्तीफे पर विचार के लिए 2-3 दिन का समय मांगा गया है, लेकिन पवार का फैसला बदलेगा नहीं, इसका संकेत भी अजीत पवार ने कर दिया है। दरअसल अब पवार भी समझ चुके हैं कि पार्टी और परिवार बचाना है तो उन्हें सख्त फैसले लेने होंगे। फैसले में देरी की तो उनका हाल भी शिवसेना जैसा ही होगा। शिवसेना में टूट के बाद पवार को एनसीपी की चिंता सता रही थी, जिसकी झलक उनकी पार्टी के नेताओं के बयान से भी दिख रही थी। हालांकि अटकलें उनकी बेटी को ही कमान मिलने की लग रही थी, लेकिन सुप्रिया की पकड़ ना होना राह में रोड़ा बन गया। एनसीपी में प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, राजेश टोपे, सुनील टटकाड़े और धनंजय मुंडे जैसे बड़े नेता अजीत पवार के साथ थे। अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने के लिए बेताब हैं। अजीत पवार को बीजेपी की ओर से सीएम पद का ऑफर मिल रहा है, तो दूसरी ओर शरद पवार बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन शरद पवार इस बार अजीत को शायद मना नहीं पाए। दरअसल अजीत पवार की कांग्रेस और शिवसेना दोनों से ही नाराजगी कई कारण हैं। 2004 में एनसीपी को कांग्रेस से 2 से अधिक सीटें मिली थी। इसके बावजूद अजीत पवार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। उस वक्त भी अजीत ने आवाज उठाई थी, लेकिन शरद पवार ने अजीत को समझा दिया था कि वो कांग्रेस को वचन दे चुके हैं। पवार के वचन के चलते अजीत पवार शांत पड़ गए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके मन में सीएम पद की इच्छा फिर से उठने लगी थी और एक बार फिर अजीत पवार को सीएम की कुर्सी दिखाई देने लगी है। दरअसल एकनाथ शिंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट कभी भी फैसला सुना सकता है और इस बात की सबसे ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट शिंदे को अयोग्य करार दे दे और ऐसा होता है तो फिर महाराष्ट्र में नई सरकार बनेगी। इसे लेकर संजय राउत ने हाल ही में कहा था कि अजीत पवार ने बीजेपी से डील कर ली है। बीजेपी शिंदे को अलग कर पवार को समर्थन देने की तैयारी में है और अब जो संकेत मिल रहे हैं वो इसी ओर जाते दिख रहे हैं। शिंदे अगर हटाए जाते हैं तो बीजेपी अजीत पवार पर दांव खेलने को तैयार है और पवार ने अब इस खेल का मैदान तैयार कर लिया है। उन्होंने नए अध्यक्ष के चुनाव में जो समिति बनाई है उसमें कई अजीत पवार समर्थक हैं, लेकिन ये साफ है कि अध्यक्ष पद को लेकर सभी अधिकार एक बार फिर शरद पवार को ही सौंप दिए जाएंगे और पवार जिसे चाहेंगे वो अध्यक्ष बन जाएगा। नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद भी पार्टी के कमान तो शरद पवार के हाथों में ही रहेगी। पवार इस ओर इशारा भी कर चुके हैं कि वो पार्टी के हर कार्यक्रम में उपस्थित रहें, लेकिन बीजेपी के साथ होने वाली डील से जरूर दूर रहेंगे और जो भी फैसला पार्टी करेगी उसे स्वीकार भी कर सकते हैं। और बीजेपी के साथ जो डील है वो संजय राउत पहले ही साफ कर चुके हैं, जिसमें सीएम की पोस्ट अजीत पवार के हिस्से में आनी है। यानी यह तय है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम अजीत पवार ही होंगे। एनसीपी की इस रणनीति से सबसे ज्यादा नुकसान में उद्धव ठाकरे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज एनसीपी की सबसे ज्यादा जरूरत उद्धव ठाकरे को है। इसलिए संजय राउत इस समय बेहद संभल कर बयान दे रहे हैं, क्योंकि राउत अगर अजीत पवार पर निशाना साधते हैं तो पवार को भी एमबीए छोड़ने का मौका मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।